नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को। इससे पहले इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को हम निकाल चुके हैं। आज हम निकालेंगे जो हमारी वेलोसिटी है ऑफ साउंड इन एयर के अंदर, उसका इफेक्ट जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है और विंड वेलोसिटी के कारण क्या होता है। तो ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो ये क्या होता है ये निकालते हैं। तो इसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन किस तरह की बनेगी, इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा साउंड के, जो साउंड की वेलोसिटी है एयर के अंदर, तो वो चीज है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अल्फा से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हम मान लेते हैं जो Vt है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है T डिग्री सेल्सियस पे है। अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं। Vo हम ले लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि एक T डिग्री सेल्सियस पे एक 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने वेलोसिटी ले ली। तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, Vt माइनस Vo डिवाइड बाई T, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो हुई जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर अगर इसकी हम यूनिट्स की बात करें, अल्फा की यूनिट्स की बात करें, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी की हमारी मीटर पर सेकंड होती है, टी की हमारी डिग्री सेल्सियस होती है, तो इसकी जो यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड और डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट बन जाती है। तो ये यूनिट हो गई। अब जो है हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो इसी रिलेशन से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Vt बाई Vo। तो Vt बाई Vo आप लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो T है और जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और एट T पे, तो Vt जो है अंडर रूट T बाई To आप लिख सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एट T डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो T बाई To आपने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो T है ये क्या है, हमारा T टाइम पर है, यानी कि 273 प्लस T है। और जो TO है ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस हम इसके अंदर जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो है 1 प्लस T बाय 273 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो 1 प्लस T बाय 273 और इसका 1/2 आ गया, इतना आ जाता है। और इस तरफ क्या है, Vt बाय Vo है। तो ये चीज आपको सारी याद रखनी है, ये रिलेशन हमने बनाई है। अब यहाँ 1/2 है ब्रैकेट के यहाँ बाहर, यानी कि इसकी पावर जो है 1/2 है। तो इसको बाइनोमियली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंड करके क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं Vt बाई Vo। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इस तरह से आ जाएगा इंटू T बाई 273। बाइनोमियली आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब उसके बाद जो है इसको जो है एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 273 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 546, ये आ गया। जब आपने मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब उसके बाद जो ये 1 है आप इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो ये Vt था बाय Vo है -1 ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से 1 उस तरफ चला गया, इक्वल टू T बाय 546 ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम जब आप लेंगे तो Vt माइनस Vo डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा Vo, यही आ गया। और इस तरफ क्या आ जाएगा, T बाय 546 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बनती है। अब ये जो T है आप यहाँ पर ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, Vt माइनस Vo डिवाइड बाय T इक्वल टू ये क्या आ जाएगा Vo बाय 546। अब ये जो चीज है ये क्या है, हमारी अल्फा है, ये तो अल्फा है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है अल्फा, तो ये इसके बराबर आ गया, Vo बाय 546 के बराबर आ गया।
अब अगर अल्फा की वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस है वीओ का मतलब, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो 332 आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ 546 आ जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यह आ जाता है 0.608 आ जाता है आपके पास, और इसकी यूनिट लिखें तो मीटर पर सेकंड और डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो इंक्रीज करती है लगभग इतना इंक्रीज करती है जब आप जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली है। इसी तरह से जो हम सेकंड निकाल सकते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी को भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो कि वाटर वेपर होते हैं एयर के अंदर, तो उनकी संख्या, यानी कि मॉइस्ट एयर आप कह सकते हैं। तो वाटर वेपर अगर एयर के अंदर हो, ड्राई एयर के अंदर, तो वो ह्यूमिड एयर कहलाती है। तो इससे भी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर फर्क पड़ता है। अब जब ये वाटर वेपर हमारी एयर के अंदर होंगे तो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले हम वो जान लेते हैं। ये रिलेशन हमें पता ही है। अब देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं जो रो एम है, ये मान लेते हैं मोस्ट एयर की डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी होगी मोस्ट एयर की। इसी तरह से रो डी हम मान लेते हैं कि ये जो डेंसिटी है ये ड्राई एयर की हो गई। इसी तरह से जो वी एम है ये हम मान लेते हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है ये हमारी मोस्ट एयर में हो गई, एम लिखा है यहाँ। इसी तरह से अगर आप वी डी लिखते हैं तो वेलोसिटी जो है हमारी ये हमारी हो जाएगी ड्राई एयर के अंदर, जो वेलोसिटी है ड्राई एयर में ये हमारी मोस्ट एयर के अंदर है, तो ये ड्राई एयर में, ये हमने नोटेशन ले ली। अब इस रिलेशन के थ्रू अगर हम देखें तो वी एम अगर हम लिखें, यानी कि वी एम वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इन मॉइस्ट एयर के अंदर लिखें, तो ये जो रिलेशन है, यही जो रिलेशन है ये हमारी क्या बन जाएगी, गामा पी बाय रो एम, यानी कि डेंसिटी ऑफ जो मॉइस्ट एयर की आ जाएगी। इसी तरह से आप जो है वी डी लिखें, यानी कि ड्राई एयर के अंदर लिखें, तो यही रिलेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी गामा पी बाय रो डी, ये रिलेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि मोस्ट एयर वाली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो उससे जो है ड्राई एयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी एम बाई वी डी। जब आपने डिवाइड किया ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। गामा हमने माना है कि जो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है गामा के ऊपर नेग्लिजिबल है, तो ये हमने माना है यहाँ पर जो दो चीजों का रेशियो होता है सीपी बाई सीवी का। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा रो डी बाय रो एम, यही आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो वी एम है और यहाँ रो एम है ये बिल्कुल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी डी और रो डी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए जब भी एयर के अंदर जो है मोस्ट एयर आती है, मोस्ट जो या कहें कि मोस्ट पार्टिकल आते हैं, तो वाटर वेपर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं डेंसिटी ऑफ एयर को, क्योंकि वाटर के पार्टिकल अलग हैं, एयर के पार्टिकल अलग हैं, तो जब ये उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसकी डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो डेंसिटी है मॉइस्ट एयर की वो कम होती है और डेंसिटी ऑफ जो ड्राई एयर की वो ज्यादा होती है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा है तो जो मोस्ट एयर है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो हमारी वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एयर के अंदर जो है वो ज्यादा होगी साउंड की और ड्राई एयर से। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एयर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ड्राई एयर जो है डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी जो है ड्राई एयर के अंदर साउंड की कम होगी, तो ये हमने रिलेशन लिखी है। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है मोस्ट एयर के अंदर वो ग्रेटर होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, अगर हम ड्राई एयर से कंपैरिजन करें। तभी जो रेनी डे होता है या फिर इस तरह का मॉइस्ट डे होता है तब साउंड जो है जल्दी ट्रांसफर होती है एज कंपेयर टू जो ड्राई डे होता है। तो इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं जो कि इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी है। अब देखिए विंड वेलोसिटी का तो फर्क पड़ता ही है, यानी कि हवा की गति जो है किस डायरेक्शन में है, और जो सोर्स है वाइब्रेशन का या कहें कि जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए कोई सोर्स है और वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, इस तरह से मान लेते हैं वी। अब जो हमारी विंड की वेलोसिटी है मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर है, कि जो विंड का बहाव है वो इस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। अब इन दोनों के एंगल बीच में हम एंगल मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। अब ये इसको आप W से डिनोट कर लीजिए।
अब W के हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं, बेस के साथ क्या बनेगा W cos थीटा और वर्टिकल बनेगा W sin थीटा। अब वेलोसिटी जो है हमारी इस डायरेक्शन में है और ये जो कंपोनेंट है ये भी इस डायरेक्शन में है, यानी कि अगर आप जो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाहते हैं, तो ये चीज हमारी रहेगी और ये दो चीजों का जोड़ रहेगा V प्लस W cos थीटा, तो ये चीज रहेगी। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है विंड के कारण अफेक्ट होती है। अब जो विंड है वो जो है किस तरह से अफेक्ट करती है वो दिखाया गया है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है यहाँ पर जो है उसके साथ एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है जो विंड का कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट उसी की डायरेक्शन में है, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये जो है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी रहती है और विंड वेलोसिटी के कारण इस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये हमने जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर। हमने 6 के 6 फैक्टर पढ़े हैं, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, जो कोफिशिएंट हमने पढ़ा, उसके बाद ह्यूमिडिटी पढ़ा, विंड वेलोसिटी पढ़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।